अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे दो मौजूआत पर। एक तो कराची के शहरी इस वक्त बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, और दूसरी बात करेंगे जो वो छालिया वेयर हाउस में बिकने के लिए रखी हुई थी, उसके असल हकायक क्या सामने आए हैं। कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से कुछ पेपर्स मुहैया किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कराची के शहरियों के मसाइल की तरफ। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक से बेजार होकर अगर बाहर निकलते हैं, या अगर बात की जाए दफ्तर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस से उनका सामना होता है। ट्रैफिक पुलिस उनको रोकती है और इनसे लाइसेंस का मुतालबा करती है। पहले ये शिकायत होती थी कि लाइसेंस जो है, लाइसेंस ब्रांचेस के अंदर एजेंट हैं, ज़्यादा रकम मांगते हैं, फीस से ट्रिपल पैसे मांगे जाते हैं और लाइसेंस बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद मामलात सही हो गए और इस वक्त एक ईमानदार डीआईजी तनवीर आलम ओडो जो हैं, वो लाइसेंस ब्रांच के जो हैं वो डीआईजी लगे हुए हैं। बात की जाए लाइसेंस ब्रांच की, तो इस वक्त शहरी किसी भी लाइसेंस ब्रांच में जाते हैं, या तो वो सऊदाबाद हो, नाजमाबाद हो, कोरंगी हो, क्लिफ्टन हो या सईदाबाद हो, किसी भी लाइसेंस ब्रांच में जाते हैं तो अब वो दिक्कत परेशानी नहीं है कि एजेंटों का वास्ता पड़े, एजेंट उनसे पैसे मांगें। अब जाएं, अपना इम्तिहान दें, पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको एक बार फिर टाइम दे दिया जाता है, कुछ वक्त का टाइम दिया जाता है कि इस वक्त के अंदर अपनी तैयारी करके आएँ। 4 प्रोसेस होते हैं। अगर रिन्यू करवाना है तो सीधा चले जाएं, काउंटर के ऊपर ऐप आई हुई है, उससे अपॉइंटमेंट लें, काउंटर पे जाएं, काउंटर पे अपना टोकन लें और उसके बाद जो है वो अपनी फ़ीस जमा कराएं, पिक्चर कराएं, डॉक्टर के पास अपना सर्टिफिकेट लें और उसके बाद रिन्यूअल का लाइसेंस जो है वो आपके घर पहुंच जाएगा। जहां तक लर्निंग बनाना है, लर्निंग के लिए चले जाएं, लर्निंग आपको हाथों हाथ मिल जाता है। और अगर आपका लाइसेंस लर्निंग से जो है वो पक्का बनाना है तो उसके लिए आप वहाँ जाएंगे, काउंटर पे जाएं, पर्ची लें, उसके बाद आप कंप्यूटर में इम्तिहान देने जाएंगे और कंप्यूटर में इम्तिहान देना है। जितने भी वो रोड के साइंस जो हैं वो पूछेंगे। अगर आप उसमें पास हो गए, फिर एक आपका अगला मरहला ड्राइविंग का होगा। ड्राइविंग का टेस्ट भी पास कर लिया आपने, तो वो टेस्ट पास होने के बाद फिर आप अपनी तस्वीर करवाएं, तस्वीर करवाने के बाद डॉक्टर का मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। ये तमाम प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन इस तमाम प्रोसेस में अब प्रोसेस तो अपनी जगह इसी तरह से जारी है, लेकिन आवाम बहुत सख्त परेशानी का शिकार है। जो प्रोसेस करा के चली गई है वहाँ पर, प्रोसेस तो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन 2-2 महीने हो गए शहरियों को लाइसेंस घरों पर नहीं पहुँच रहे। हमने मालूमात की, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बड़ा मसला ये है कि डीआईजी जब आए थे तनवीर आलम ओडो, तो उन्होंने जो ठेकेदार होता है, जिसको ये ठेका दिया हुआ है कार्ड का और इसके अलावा दीगर चीज़ों का ठेका दिया हुआ है, जो ये जो लाइसेंस आपका कार्ड पे तैयार होता है, तो उसका ठेका जिसको दिया हुआ है वो ठेका उसका ख़त्म कर दिया गया था। और नई यानी कि जो बिड दी जाती है, नीलामी जिसको कहते हैं, या जिसको टेंडर के ज़रिए नया ठेकेदार जो है वो ले आए। और जब नया ठेकेदार आया तो पुराने ठेकेदार ने जो है वो अदालत से जो है वो स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद अब स्टिल वही काम सरअंजाम दे रहा है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें थी, जो कार्ड वो कभी लेट पहुंचा रहा है, प्लास्टिक कभी लेट आ रही है, कभी लाइसेंस ब्रांच के प्रिंटर का मसला हो जाता है, कभी किसका मसला होता है, लेकिन इसमें सफ़र जितनी भी है वो आवाम कर रही है। आवाम परेशानी का शिकार है। 2-2 महीने के अंदर उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहे और वो लाइसेंस ब्रांचों से रब्ता करते हैं और लाइसेंस ब्रांच उन्हें
यहाँ से जो लाइसेंस होते हैं मुख्तलिफ ब्रांचों से तमाम होके क्लिफ्टन जाते हैं और क्लिफ्टन से ये लाइसेंस इशू होते हैं, फिर एक निजी कोरियर कंपनी है, कोरियर कंपनी उनके घरों तक पहुंचाती है। तो इस चीज़ का जो है वो आईजी सिंध और डीआईजी लाइसेंस जो हैं तनवीर आलम ओडो, इनको नोटिस लेना चाहिए कि आवाम इस तरीके से परेशानी का शिकार हो रही है, क्योंकि जब सड़कों पे निकलती है तो पुलिस वाले टकरते हैं, फिर कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले आजकल तो वो अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे फिर इस तरीके से अगर लाइसेंस घरों पे नहीं पहुंचेंगे तो रिश्वत का हुसूल जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है या एक्सपायर है तो फिर ट्रैफिक पुलिस की फिर वो जिसको आम तौर पर तोड़ जोड़ कहते हैं वो शुरू हो जाती है और बहुत ही चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, फिर उनके लहजे रवैये फिर तमाम चीज़ें काउंट होना शुरू हो जाती हैं। उसमें ख़वातीन से भी कुछ बदतमीज़ी की शिकायत आती है। अब तो जो एसओज़ हैं या बड़े जो ट्रैफिक सेक्शन के अफसरान हैं उनको तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं कि कोई बदतमीज़ी करे या वो किसी से करें तो वो भी नज़र आ जाती है। लेकिन इसके अंदर भी फिर अगर लाइसेंस नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार शहरी नहीं है, वो हज़ारों रुपए की फ़ीस भर चुका है, तो उसके घर लाइसेंस पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस फीस के अंदर निजी कोरियर की फ़ीस भी शामिल है। तो ये एक अहम मसला था जो कि हम आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन जो कि आवाम के मसाइल में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उनको डीआईजी तनवीर आलम ओडो जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो एक बहुत ही ईमानदार अफसर हैं और यकीनन वो नोटिस लेंगे, क्योंकि मैं उन्हें ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। अब बात करेंगे हम छालिया की, जो कि कस्टम इंटेलिजेंस के वेयर हाउस में रखी हुई थी। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर ये बताया था कि 60 टन छालिया जो है वो वहाँ रखी हुई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ना कोई एंट्री है, ना कुछ उसके लेटर हैं, और वो बिकने के लिए रखी हुई थी। 6 तारीख को छालिया तल्फ होती है और उसके बाद ये छालिया अलग कर दी जाती है। लेकिन अब जो है मालूम हुआ है, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से हमें लेटर फराहम किए गए हैं और उस लेटर के अंदर ये कहा गया है कि वो 60 टन नहीं है, 73 टन छालिया है। 73 टन छालिया जो है वो जो स्टेट वेयर हाउस है उसमें 7 जुलाई को वो रखी गई थी। हो सकता है वो बेचने के लिए ही रखी गई हो, और हमारे ज़राए भी ये बताते हैं कि वो बेचने के लिए ही रखी गई थी। हमें इत्तला थी 60 टन की, ये 73 टन सामने आई है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जो नए डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस आए हैं इंजीनियर हबीब, वो और डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस के वासिफ मलिक, उन्होंने इस तरीके से मंसूबा उसका बिकने का नाकाम बनाया कि उसके डॉक्यूमेंट्स सारे हमारे पास हमारे ज़राए ने भेजे हैं कि वो ऐसा नाकाम बनाया कि 7 तारीख को जो है वो छालिया जो है स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करके, और ये आप देख रहे होंगे कि इसकी स्टॉक रजिस्टर की एंट्री स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी कि इसमें 7 जुलाई को एंट्री की गई है कि ये छालिया यहाँ जमा हुई है। उसके बाद उसके सीज़र के लिए अप्रूवल ली गई कि ये छालिया को सीज करना है, क्योंकि ये बच गई थी। इस छालिया में से ऐसा था कि 3-3 किलो छालिया जो जितनी भी तल्फ की गई उनके लिए लेबॉर्ट्री के लिए या अदालत में पेश करने के लिए उन्होंने 3-3 किलो अलग की थी, और उसके बाद ये एक इजाफी थी जिसको इजाफी करके रखा। लेकिन इसका उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने चल रहा है जो उन्होंने हमें पेश किया। उसके बाद 18 जुलाई को डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने जो है वो अप्रूवल दी कि इसको सीज किया जाए। तो ये नहीं पता इतने दिन क्यों लगे अप्रूवल के अंदर, लेकिन ये सीज छालिया है जो ये बिकने के लिए रखी हुई थी और इसकी एक मंसूबा बनती थी कि इसको बेचना है। लेकिन ये डिप्टी डायरेक्टर और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको एक सिस्टम बनाया और उसके बाद जो है इसको सीज कर दिया गया था, और ये जो बेचने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई थी। तो 18 तारीख को जो है वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस की जानिब से अप्रूवल दी गई, और उसके बाद 24 जुलाई को जो है इसको
क्लियर करके और सीज करके, और बाकायदा उसके लेटर्स भी आप देख रहे होंगे कि लेटर्स भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो ये एक हमारी जो इत्तला थी वो गलत नहीं थी, छालिया इजाफी पड़ी हुई थी, और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उसकी रिकॉर्ड में एंट्री नहीं थी, लेकिन अब ये एंट्री सामने आई है, हम आपके सामने दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को तनकीद की जाए। अगर उसका काम है तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। हम अगर किसी के लिए कोई खबर भी चला रहे हैं तो अगर उसके अंदर उसके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और हमारा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं होता, सिर्फ आगाही फराहम करना और निशानदही करना होता है। ना हम पुलिस हैं, ना अदलिया है, ना इंतज़ामिया है, हमारा काम सिर्फ निशानदही करना है। आप देखें कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की 2 से ढाई माह से हम अपने अखबार शहर कायद में निशानदही कर रहे थे, लेकिन कोई कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी किसी अफसर के भी। और अब जब एंटी करप्शन सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच हरकत में आए हैं तो उसके बाद इन पर मुकदमात भी दर्ज किए हैं, और कितने करोड़ों रुपए तोले, करोड़ों रुपए का जो सोना है, जो 500 तोला और मजीद कोई 150 तोला, और इस तरीके से कई जो करप्शन के शवाहिद जो हैं वो मिले हैं। तो हमारा काम सिर्फ निशानदही करना है। जो चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है हमने अपने नाज़रीन के लिए रखी है। इसी प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।